हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक नई वीडियो में लेकर आए हैं जिसका नाम है कन्यादान योजना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह सामाजिक एवं न्याय अधिकारी विभाग के द्वारा इसी योजना का जो फॉर्म भरा जाता है, तो ये जो कन्यादान योजना है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को इसमें लाभ दिया जाता है, तो किस प्रकार से इसमें लाभ मिलता है। ये जन आधार से जुड़ी हुई कुछ जानकारी हैं। तो कन्यादान योजना सभी राज्यों में शुरुआत की गई है। हर राज्य में इसका नाम अलग अलग होता है। तो आप अपने राज्य में ये जो योजना चल रही है वो किस नाम से चल रही है, आपको खुद को पता करना होगा। तो ये जो कन्याओं को राशि मिलती है जो इस योजना में दी जाती है, तो इसमें जो फॉर्म भरने वाला जो पात्र है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसके जो आवश्यक दस्तावेज हैं, इसमें जो किस किस कैटेगरी को जो फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद इसमें कितनी राशि मिलती है, आप इसमें फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। इसके बाद इसमें एक आईडी जनरेट की जाती है, वो आईडी आप कैसे जनरेट करोगे। इसके बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। जो कन्यादान राशि की जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको संपूर्ण जानकारी बताई गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है तो जो पात्र है, कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है, यानी कौन कौन महिलाएं की जो कन्या है वो इसमें फॉर्म भर सकती है। जो लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी जरूरी है। सबसे पहले पात्रता यह है, एक ही परिवार में केवल 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ही पात्र होगी, यानी 2 से अधिक कन्याओं को इसमें फॉर्म नहीं भरा जा सकता। ओनली फॉर 2 कन्या ही इसमें फॉर्म भर सकती है। इसकी जो तीसरी पात्रता है वह है कि सभी वर्गों के जो बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है। कि जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें फॉर्म में भर सकती हैं। जो कन्याएं हैं वह कन्याएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उन्हें पुनर्विवाह नहीं किया है, ऐसे महिलाएं की जो पुत्रियां हैं वो भी इस योजना में फॉर्म में भर सकती है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। यदि परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है, तो वो भी कन्याएं इसमें फॉर्म में भर सकती है। इसके बाद इसकी जो छठी योग्यता है, जो पात्रता है, ऐसी विवाह योग्य कन्याएं इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है और उनकी देखभाल करने वाला जो संरक्षक है वो भी विधवा होनी जरूरी है, तो वो भी कन्याएं इसमें फॉर्म भर सकती है। उन विवाह योग्य कन्याएं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है जिसके माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है, यानी माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, और तथा परिवार में जिस परिवार में वो रह रही है उस परिवार की जो सदस्य की आय है वो 50,000 से अधिक नहीं है, तब भी वो कन्याएं इसमें फॉर्म में भर सकती है और अपना इस कन्यादान योजना का लाभ ले सकती है। इसके बाद जो यदि आप हमारे A to Z मित्र ज्ञान पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी A to Z मित्र ज्ञान पर। चलते हैं आगे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो राशि मिलती है आपको कितनी राशि मिलती है। तो इसमें कम से कम जो राशि दी जाती है शैक्षिक योग्यता के आधार पर 21,000 रुपये से कम दी जाती है, और सबसे अधिक जो राशि है वो 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद चलते हैं कि जो कन्यादान योजना में है तो जो आवश्यक दस्तावेज है वो आपके पास होने जरूरी है। जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, एक पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय का विवरण होता है जो आय प्रमाण पत्र होता है, उसके बाद जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और बैंक खाते का विवरण होना चाहिए, और एक कक्षा 10वीं की अंकतालिका या फिर कक्षा 8 की अंकतालिका आपके पास होनी जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। तो ये टोटल कुल मिला के 12 डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है जो फॉर्म भरने के लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं। चलते हैं आगे। जो कन्यादान योजना है तो जो आवश्यक दस्तावेज, जो अन्य आवश्यक दस्तावेज है, जैसे जिसका विवाह हो चुका है तो आपके पास विवाह पंजीयन पत्र होना जरूरी है। सभी वर्गों के जो बीपीएल कार्ड है, यानी आपके जो राशन कार्ड है वो बीपीएल कार्ड में आते हैं या किस पर एपीएल कार्ड में आते हैं आपको चेक करना होता है, तो आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। अंत्योदय कार्ड होता है वो भी आपके पास होने चाहिए। जो आस्था कार्ड बना हुआ है वो भी आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। विधवा पेंशन का जो पीपीओ नंबर है वो भी आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो कन्या भी इसमें फॉर्म भर सकती है। महिला खिलाड़ी कार्ड, यानी ये जो कन्या है यदि वो महिला खिलाड़ी है तो वो आपके पास जो प्रमाण पत्र है तो आप इसमें फॉर्म में भर सकती है। पालनहार योजना का लाभार्थी, मतलब कि वे कन्याएं जो पालनहार योजना में अपना नाम जुड़ा हुआ है उनका, तो वो महिला भी इसमें आप फॉर्म में भर सकती है। इसके बाद जो विकलांगता प्रमाण पत्र, जिसकी जो महिलाएं हैं वो विकलांगता प्रमाण पत्र में है, यदि उनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है तो वो महिला भी इसमें फॉर्म में भर सकती है।
इस कुल मिला के ये जो 9 कैटेगरी है, इसके बाद अन्य कैटेगरी भी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हो कि किस प्रकार की अन्य जो आवश्यकता जो दस्तावेज है या इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर बता दूंगा मेरे वीडियो के अंदर। तो जैसे आप इसमें से किसी एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है तो वो आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। मतलब कि यदि आप विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है तो आप फॉर्म भर सकते हो इसमें, जो आप बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हो। इसके बाद जिसके पास आस्था कार्ड है और बीपीएल परिवार से बिलोंग कर रही है तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकती है महिलाएं। आगे चलते हैं कि जो एससी और एसटी तथा अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार को जो राशि दी जाती है वो कितनी राशि दी जाती है इसमें। तो इस योजना के अंतर्गत एससी और एसटी तथा अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार के हैं उन कन्याओं के विवाह पर यानी शिक्षा के आधार पर है, उनके अनुसार जो राशि दी जाती है वो 31,000 से लेकर 51,000 की राशि की मदद की जाती है इस योजना के अंदर। जो एससी और एसटी और अल्पसंख्यक वर्गों के, ये 3 वर्गों की बात करें जिनमें 31 से लेकर 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद इनके अलावा जो अन्य जो कैटेगरी है जो बीपीएल परिवार से बिलोंग कर रही है, इनके अलावा जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए जैसे अंत्योदय कार्ड जिसके पास बना हुआ है, फिर आस्था कार्ड बना हुआ है उसका, या विधवा पेंशन मिल रही है उन कन्याओं की माताओं को, या फिर माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र है उन कन्याओं के पास, यदि कोई महिला या खिलाड़ी कार्ड है उसके पास, या पालनहार में उसका नाम जुड़ा हुआ है, या फिर उसके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है। तो ये किसी भी प्रकार की महिला इन कैटेगरियों में बिलोंग करती है तो इसमें फॉर्म भर सकती है। और वो कन्याएं जो महिला की कन्या विवाह पर उनको 21,000 से लेकर 41,000 की राशि प्रदान की जाती है। जो इन कैटेगरी में आती है ना महिलाएं जिनके पास ये कार्ड बने हुए हैं सभी, तो उन महिलाओं की जो कन्या है उनको 21,000 से लेकर 41,000 की राशि प्रदान की जाती है इसमें। तो चलते हैं आगे। इसकी जो एक न्यूज आई है वो का लिखा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन के लिए जन आधार में जरूरी दस्तावेज अपडेट कराने होंगे। पहले इस योजना में आवेदन करने के लिए कई दस्तावेज मैन्युअली अपलोड करने पड़ते थे। मतलब कि अब सरकार द्वारा जितने भी राज्य सरकार द्वारा इस योजना में जो जहाँ पर जन आधार चल रहा है उस जन आधार में सभी दस्तावेज अपडेट कराने के लिए कहा गया है। फिर ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो कन्यादान योजना में। जो दस्तावेज इसमें अपडेट कराने हैं मैंने यहाँ पर कैटेगरी बता दी। आधार कार्ड आपको अपडेट कराना है, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक का विवरण, और जिसके पास यदि जो शिक्षा की जो तालिका है वो भी आपको इसमें अपडेट करानी पड़ती है। जन आधार से ही अपडेट कराने अनिवार्य होगा, ये इसने पहले ही बोल दिया जन आधार के द्वारा कि आपको जन आधार में ही अपडेट कराने होंगे। उसके बाद ही आप इसमें कन्यादान योजना इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आपको ये अपडेट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आप इसको जन आधार को सबसे पहले अपडेट कराना होगा। जन आधार अपडेट कराने के बाद ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये जो न्यूज़ पेपर की कटिंग है मैं आपके सामने मैंने लगा रखी है कि इसने पहले बोल दिया है कि आपको जन आधार में अपडेट कराना होगा। इसके बाद जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन से संबंधित जो दिशा निर्देश है मैं आपके बारे में पहले बता देता हूँ कि यह आवेदन पत्र विवाह तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह तिथि से 6 माह पश्चात जिला अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। यदि विवाह से पहले एक महीना पहला इसमें फॉर्म भरते हो तो ये प्रेषित किया जाता है जिलाधिकारी को, या 6 महीने बाद इसमें जो जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाता है। इसके बाद आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिवस के अवधि में इसका निराकरण यानी इसकी जो जांच की जाती है वो 15 दिन के अंदर ही की जाती है। यदि आप विवाह के पूर्व आवेदन करते हो यानी विवाह के 1 माह पूर्व आवेदन करते हो तो ये आपको जिलाधिकारी के पास भेज दिया जाएगा और आवेदन किया जा रहा है तो इस स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र आपने भेजा है उसके सत्यापन पुष्टि करने के लिए स्वयं जिलाधिकारी आपके गांव आकर इसकी जो सूचना आपको दी जाएगी। इसके बाद यदि आप जिलाधिकारी द्वारा दी जाती है या वो नहीं आ रहे हैं तो या आपकी जो आसपास की जो पंचायतें हैं या फिर तहसीलदार है उनके द्वारा उनको सूचना प्रदान की जाती है कि वहाँ पर ये चेक कीजिए कि ये जो महिला है वो कन्यादान योजना में फॉर्म भर रही है उसकी किस प्रकार से ये जो कंडीशन है वो किस प्रकार से। इसके बाद जो विवाह के पश्चात आवेदन करती है महिलाएं, जो कन्यादान महिलाएं हैं
उनका जो विवाह पंजीकरण पत्र लगाया जाता है तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका विवाह पंजीकरण लग गया है, तो इसका विवाह हो चुका है। ये 6 महीने के भीतर ही इसमें जो जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश हैं। इसके बाद यदि आप हमारे A to Z ईमेल अकाउंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जन कल्याण डॉट जो राजस्थान .e.gov.in पर है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ तो मैं राजस्थान के बारे में, इस योजना के बारे में बता रहा हूँ। तो आप जिस राज्य में रह रहे हो तो उस राज्य की जो एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पर आप जाकर इसकी अच्छी सी जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पर उसमें भी आपको एक ऐसे ही पोर्टल दिखाई देगा जो जन कल्याण जो पोर्टल है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो जैसे योजनाएं, राजकीय सेवाएं हैं, दस्तावेज हैं, विभाग है, उपलब्धियाँ, ये टोटल मिला के इसमें जो दे रखे हैं कैटेगरी इस प्रकार दे रखी है। और इसके बाद जैसे आप इन जो योजना पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो इससे जैसे ही आपको यहाँ पर एक आईडी जनरेट करनी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आईडी आपको जनरेट करनी होती है वो एसएसओ आईडी कहा जाती है। इसको आपको जनरेट करनी होती है। जैसे आपको एसएसओ आईडी जनरेट करनी होती है तो यहाँ पर जो एसएसओ आईडी से इन 4-5 इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको कैसे जनरेट करनी है। इसमें आप आधार कार्ड से भी कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो या गूगल से भी कर सकते हो इसकी आईडी जनरेट। जैसे आप आईडी जनरेट करते हो तो आपके पास ऐसे एसएसओ आईडी का एक नाम होगा जिसे यूजर नेम कहा जाता है। इसके बाद उसका पासवर्ड होगा और आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करके बाद लॉगिन करना है। जैसे आप इसमें लॉगिन करोगे तो आपके पास ये जो एरो का चिन्ह लगा रखा है इस पर आपको क्लिक करना है। जो SSED के द्वारा जो जारी की गई वेबसाइट है, जो हमने अभी चर्चा की है कि सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद इसकी यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिटेल बननी है, फ़ोटोज अपलोड करनी है, तो आधार कार्ड नंबर बनने है। टोटल यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन दिखा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट जो आवश्यक दस्तावेज है हमने चर्चा कर ली है। इसका फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, इसकी जो कितनी राशि मिलेगी, तो इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी हमने बताई है। तो इस प्रकार से आप इस कन्यादान योजना का लाभ ले सकते हो। वीडियो कैसा लगा तो आप हमारे A to Z ईमेल अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।